टेक इंडस्ट्री के अंदर मशीन लर्निंग और डेटा साइंस से रिलेटेड जॉब्स बहुत ज्यादा हाई पेइंग होती है और इन जॉब्स की बहुत ज्यादा डिमांड है इंडस्ट्री में, क्योंकि स्किल्ड लोग बहुत कम है। इसके साथ साथ एक प्रेडिक्शन है कि 2025 तक इंडिया के अंदर डेटा साइंस का जो सेक्टर है वो $16 बिलियन से ग्रो कर रहा होगा। हाय एवरीवन एंड वेलकम टू अपना कॉलेज। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डेटा साइंस क्या होता है और अगर हम खुद डेटा साइंस सीखना चाहें तो उसका क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस रहेगा, क्या रोड मैप रहेगा। अब हम में से अगर किसी ने नेटफ्लिक्स चलाया होगा, प्राइम वीडियो चलाया होगा या यूट्यूब चलाया होगा तो वहां पर हम वीडियोस देखते हैं और हमने आज तक जैसी भी वीडियोस देखती हैं उस हिसाब से हमारे लिए नई वीडियोस कुछ प्रेडिक्ट होती है कि आप इसके बाद ये वाली वीडियो जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा हम ईमेल यूज करते होंगे तो उस पर स्पैम में कुछ मेल्स आती होंगी, मतलब ईमेल खुद ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि कौन सी जो मेल्स है वो स्पॉन्सर्ड है या कौन सी मेल्स ऐसे ही प्रमोशन के लिए हमें भेज दी गई हैं। इसके साथ साथ हम फोन चलाते हैं तो फोन पर चैटिंग करते टाइम, किसी को मैसेज करते टाइम, कुछ लिखते टाइम अगर हम स्पेलिंग गलत कर देते हैं तो ऊपर सही स्पेलिंग हमारे कभी कभी स्मार्टफोन्स के अंदर डिस्प्ले कर दी जाती है। तो ये जो ऑटो करेक्ट का, ऑटो कंप्लीट का ये जो फीचर होता है फोन्स के अंदर, ये भी डेटा साइंस की देन है। अब डेटा साइंस का बेसिक मतलब होता है कि काफी सारा डेटा कलेक्ट करना, उसको एनालाइज करना यानी उस पर काम करना, उसमें पैटर्न ढूंढना और साथ में उसके कुछ इंसाइट्स दे देना, यानी उस डेटा से ढूंढ कर हमने कौन सी नई चीज ढूंढ कर निकाली है। जैसे अगर हम नेटफ्लिक्स चलाते हो तो उस पर हम मोस्टली अगर हॉरर मूवीज देख रहे हैं या फनी मूवीज देख रहे हैं तो नेटफ्लिक्स अगली जो मूवी हमें प्रेडिक्ट करके बताएगा, बहुत हाई चांस है कि वो एक हॉरर रिलेटेड मूवी होगी, या अगर हम कॉमेडी मूवीज देखते हैं तो वो एक कॉमेडी रिलेटेड मूवीज होगी। तो इस तरीके से जब डेटा से इंसाइट्स निकाले जाते हैं, जब डेटा से यूजफुल इंफॉर्मेशन निकाली जाती है, वो डेटा साइंस का प्रोसेस होता है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग जैसी अगर हमने टर्म सुनी है तो ये सारी की सारी चीजें डेटा साइंस का पार्ट है। डेटा साइंस में 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है डेटा को कलेक्ट करना, दूसरा डेटा को एनालाइज करना, तीसरा उससे कुछ इंसाइट्स निकालना और उन इंसाइट्स को बिजनेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज करना। आज के डेट में सोशल मीडिया बहुत ज्यादा है, इंटरनेट बहुत ज्यादा है, तो हर सेकंड में हम इतना ज्यादा डेटा स्टोर करते हैं कि उसकी हद नहीं है। पहले जब इंटरनेट नया नया आया था या जब टेक्नोलॉजी लोग इतना यूज नहीं करते थे तो डेटा बहुत कम होता था और डेटा को हम स्प्रेडशीट की फॉर्म में, एक्सेल की फॉर्म में लिखा करते थे। अब एक दो लोग कंपनीज बिठा देती थी जो इस डेटा को एनालाइज करते थे, क्योंकि बहुत कम डेटा है तो कम लोग चाहिए। लेकिन आज की डेट में डेटा इतना ज्यादा बढ़ गया है कि आज डेटा डेटा नहीं है, डेटा बिग डेटा बन गया है। डेटा लेक्स, डेटा वेयर हाउसेस जैसे कॉन्सेप्ट्स आ गए हैं और आज इंसान काफी नहीं है उस डेटा को एनालाइज करने के लिए। आज ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं, ऐसी ऐसी मशीन्स हैं, ऐसी ऐसी एल्गोरिदम्स हैं जो हमारे लिए उस डेटा को एनालाइज करती है। तो ये सारी चीजें होती हैं डेटा साइंस के अंदर और डेटा साइंस की हेल्प से हम बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें कर सकते हैं। एक तो हम बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, दूसरा हम मजेदार प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, तीसरा रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को बहुत ही अच्छे, बहुत ही क्रिएटिव तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब डेटा साइंस को स्टेप बाय स्टेप सीखने का जो प्रोसेस है उसमें 5 स्टेप्स आते हैं। सबसे पहला स्टेप है लर्निंग अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब 2 सबसे फेमस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं डेटा साइंस के अंदर। पहली है पाइथन जो सबसे ज्यादा लोग यूज करते हैं डेटा साइंस में, और दूसरी है आर। अब आर भी एक बहुत अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन पाइथन मोस्टली लोग इसलिए यूज करते हैं क्योंकि पाइथन में लाइब्रेरीज बहुत ज्यादा हैं, आपको इनबिल्ट रिसोर्सेज बहुत ज्यादा मिलेंगे, तो मेहनत थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी और आउटपुट या रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छा आ रहा होगा। अब पाइथन अगर हम सीखने जा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हमें पूरी की पूरी पाइथन सीखनी है, हमें बेसिक पाइथन सीखनी है जिसमें लूप्स हमने सीख लिए, बेसिक डेटा टाइप्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स कैसे डिफाइन करते हैं, ये सारी चीजें हमें पाइथन के अंदर सीखनी है। साथ के साथ 2 इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज हैं, पहली है numpy और दूसरी है pandas। अब ये दोनों जो लाइब्रेरीज हैं वो डेटा पर काम करने के लिए यूज होती हैं, तो पाइथन के अंदर हमें इन दोनों लाइब्रेरीज के बारे में पता होना चाहिए। दूसरा स्टेप है लर्निंग स्टैटिस्टिक्स। तो जो बेसिक स्टैटिस्टिक्स हमने सीखा होगा 9th 10th में, 11th 12th में स्कूल के अंदर, जिसमें आ जाता था हमारा मीन, मीडियन, मोड, साथ के साथ स्टैंडर्ड डिविएशन, वेरिएशन, ऐसे जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स थे इनको हम रिवाइज कर सकते हैं। अगर हमें 11th 12th में मैथ्स ली थी और हमें पहले से याद है तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर इतना रिविजन की जरूरत नहीं है। तो ये बेसिक स्टैटिस्टिक्स हमें आने चाहिए। तीसरी चीज जो हम सीख सकते हैं वो है डेटा विजुअलाइजेशन। अब डेटा को हमने देख तो लिया, लेकिन वो जो बड़ी बड़ी टेबल्स फॉर्म होंगी, वो जो बड़ी बड़ी एक्सेल शीट्स फॉर्म होंगी,
उनको पढ़ना, उनके बारे में सोचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो डेटा को विजुअलाइज कर सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं डेटा के, टेबल्स बना सकते हैं डेटा के, चार्ट्स बना सकते हैं डेटा के। तो अब इन सारी चीज़ों को, मतलब डेटा विजुअलाइजेशन को यूज़ करने के लिए पाइथन के अंदर 2 और लाइब्रेरीज होती हैं। पहली होती है मैटप्लॉटलिब, दूसरी होती है सीबॉर्न। हम इन दोनों लाइब्रेरीज के बारे में पढ़ सकते हैं, इनके बारे में बेसिक यूजेज कैसे करनी है वो सीख सकते हैं। चौथी चीज होगी मशीन लर्निंग के बारे में सीखना। मशीन लर्निंग यानी बेसिक मैथ्स किस तरीके का यूज होता है मशीन लर्निंग में, और क्या क्या बेसिक एल्गोरिदम्स है, उसके बारे में अगर हम सीख लेंगे तो काफी अच्छे से समझ पाएंगे डेटा साइंस का और उस पर एल्गोरिदम्स लगाने का, एनालिसिस के प्रोसेस को। अब मशीन लर्निंग पर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है कि मशीन लर्निंग क्या होती है, साथ के साथ कैसे रोड मैप रहेगा मशीन लर्निंग को सीखने का। तो अगर आप वो सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आप इन वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप रहेगा इस प्रोसेस में एक प्रोजेक्ट को करना। अब डेटा साइंस को सीखने का सबसे अच्छा तरीका है डेटा साइंस को करना, और वो कैसे कर सकते हैं? वो कर सकते हैं हम एक प्रोजेक्ट की हेल्प से। अब जब भी हम एक प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करते हैं तो उसमें हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीख जाते हैं, एज कंपेयर टू कि हम कुछ वीडियोस देखते रहें, कुछ थ्योरी सीखते रहें। उससे अच्छा है कि हम एक बहुत अच्छा सा प्रोजेक्ट कर लें और उसमें काफी सारे कॉन्सेप्ट्स हम सीख जाएंगे। अब प्रोजेक्ट्स के लिए हम कैगल नाम की काफी फेमस वेबसाइट होती है डेटा साइंस की कम्युनिटी में, मशीन लर्निंग की कम्युनिटी में, इस कैगल साइट पर हम जा सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे हमें डेटा सेट्स मिल जाएंगे। अब पहले से कलेक्टेड कुछ डेटा है और वो हमें मिल जाएगा। अब उस डेटा को यूज करके हम काफी सारे प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। दूसरों के डेटा को भी हम देख सकते हैं, दूसरों के कोड को हम देख सकते हैं, और उसकी हेल्प से हम वहां पर जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स की, डिफरेंट असाइनमेंट्स की। अब अगर मैं अपना एग्जाम्पल लूँ तो कॉलेज के अंदर मशीन लर्निंग से रिलेटेड मैंने और मेरा एक बैचमेट है, हमने क्या किया था, प्रोजेक्ट के लिए हमने ट्विटर का डेटा कलेक्ट किया। तो खुद से डेटा कलेक्ट किया और उसको फिर एनालाइज किया। तो ट्वीट्स हमने कुछ कलेक्ट किए थे और उससे कितने ट्विटर पर बॉट्स यूज होते हैं, कितने बॉट्स नहीं यूज होते, मतलब कितने ट्वीट्स सच होते हैं, कितने झूठ होते हैं, उसका हमने कुछ एनालिसिस किया था और काफी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट था। इवन कुछ हद तक हमने उस प्रोजेक्ट को पब्लिश भी कर दिया था। तो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, और आज भी उस प्रोजेक्ट को मैं अपने रेज्यूमे के अंदर लिखती हूँ, बिकॉज प्रोजेक्ट से काफी सारे ऐसे कॉन्सेप्ट है मशीन लर्निंग से रिलेटेड, डेटा साइंस से रिलेटेड, जो मैंने और मेरे बैचमेट ने सीखे। अब आप भी ऐसा ही कोई प्रोजेक्ट बना सकते हैं और उस प्रोजेक्ट को अपने रेज्यूमे में भी लिख सकते हैं, जिसको आगे जाकर प्लेसमेंट्स के लिए आप दिखा सकते हैं, इंटर्नशिप्स के लिए दिखा सकते हैं। एंड साथ के साथ डेटा साइंस से रिलेटेड, मशीन लर्निंग से रिलेटेड तो हमारी प्रैक्टिस हो ही रही होगी। आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। इसके साथ साथ अगर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, डीप लर्निंग से रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो उसके बारे में आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।